ठाकुर जी गैया चराने की जिद कर रहे थे यशोदा मैया से। तो यशोदा मैया बोली, लाला तू गैया चरावे जावेगो? ठाकुर जी बोले, हाँ जाऊंगो। रोने लगे। ये जो पीछे चित्र है ना, ये देखो, ये गोपाष्टमी का ही चित्र है जो पीछे फ्लेक्स लगाया गया है। प्रथम पूजा ठाकुर जी ने गैया की करी और फिर गैया चरावे गए। तो उस समय यशोदा मैया ने कहा कि वो पादुका लेकर के आई, ठाकुर जी को पहनाने लग गए। ठाकुर जी बोले, मैया जी कहा कर रही है? तो मैया बोली, लाला तू गैया चरावे जावेगो, कहीं तो को कांटे नहीं लग जाएं, कंकड़ नहीं लग जाएं, तेरे पाम बड़े कोमल हैं, पामन में कोई निष्ठुरता नहीं आ जाए, या हमारे तो को पादुका पहना रही हूं। सो ठाकुर जी गैया के पाम गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैया इतनी पादुका और मंगवा। मैया बोली, काहे को? बोले, मैं गैया चरावे जाऊंगा, मेरे पामन में कांटे लग जाएंगे, कंकड़ लग जाएंगे, जे गैया भी तो चरवे जामेंगे, इनके पामन में लग गए तो मैया इनके काजे पादुका मंगा दे। यशोदा मैया जोड़ते ऐसी, लाला जे गैया हैं, जे जानवर हैं, इनके पामन में पादुका थोड़ी पहनाई जाए, पादुका तो मानव पहने। जैसे ही ठाकुर जी ने ये बात सुनी, रोने लगे, पृथ्वी पर गिर गए, सिर पटकने लगे, जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा ने आके शांत कियो, दाऊ दादा शांत कर रहे हैं, रोहिणी मैया शांत कर रही, पर ठाकुर जी शांत नहीं हुए। शाम हो गई, ठाकुर जी रोते ही जा रहे हैं, रोते लाल पड़ गए ठाकुर जी। अभी तक किसी को यह भी नहीं पता कि रो क्यों रहे हैं। जैसे तैसे शांत भये, पूछी, लाला तू रो काहे को रोए? ठाकुर जी बोले, मैया तेने गैया ते जानवर क्यों कही? जी गैया जानवर है, बेचारी चरवे जावे, चर के दूध बनावे, दूध बना के हमें पिवावे, तोए पिवावे, बाबा पिवावे, पूरे घर खानदान में हमारे सब जगह दूध घी दही आदि से ही भोजन हेरो है, और वो गैया जो इतनो सब हमारो घर को पालन करे, वाकू तू जानवर कह रही है? मैया अगर गैया जानवर है तो तू भी जानवर है, क्योंकि मैंने तेरो दूध पियो है। यशोदा मैया ने दोनों कान पकड़े और कही, आज के बाद जानवर नहीं बोलूंगी। तब शांत हुए ठाकुर जी। इतना प्रेम जिस गाय से ठाकुर जी करते हैं, उसको मार के खाने वाले व्यक्ति की दुर्गति इस मंच से बताने की हमारी स्थिति नहीं है, इसलिए हमने केवल एक लीला सुना दी है। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है भारत में भी अब होता है। अब क्या, कहां तक बचेंगे उस चीज से? पर इस दुर्भाग्य का कारण हम सबको सहना पड़ेगा। इसलिए भैया कम से कम इस चीज से तो बचा जाए। गौ मांस, गौ विक्रय नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ भाव थे। कल हमारे पास 2 प्रश्न और आए थे, पर हमारे पंडित जी ने दोनों प्रश्न खो दिए। अब वो मिल नहीं रहे, कहां हैं? अब कल तो कथा है नहीं, मैं कैसे बताऊं? तो फिर कभी कोई भाव लगेगा। या फिर आप एक काम करो, मुझे प्रश्न तो याद नहीं है, कथा सुनो, हो सकता है आज उत्तर मिल जाए। कितनी भक्ति की चर्चा हो गई हमारी? कितनी भक्ति हमने सुन ली? 5। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम। कल यहां तक हम लोगों ने सुना था। और वंदनम हमने कहा नहीं था, केवल उसकी एक समय हो गया था तो चर्चा मात्र कर दी थी। वंदनम, वंदना, वंदनम में अभी आप क्या करते हो? अभी आप श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित मधुराष्टकम सुनाते हो ठाकुर जी को। ये वंदना लिखने के पीछे कारण क्या था, आज बताते हैं। हम श्री राधारमण जी बचपन से दर्शन करने जाते थे, पर राधारमण जी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, वो तो गोस्वामी बालकों को ही है। मन में बहुत आता था कि कैसे करें, क्या करें कि श्री राधारमण जी को एक बार छू के देख लें कैसे हैं हमारे लाल जी। मन में सदैव ये चिंता सी एक बनी रहती थी कि इस जन्म में तो ठाकुर जी ये संभव होगा नहीं कि आप हमको स्पर्श को मिल जाओ। हमारी सबसे बड़ी जो बहन है, 3 बड़ी बहन है, उनमें सबसे बड़ी बहन का ब्याह राधारमण जी के गोस्वामियों में ही हुआ। तो हमारे एक भांजे और एक भांजी, तो जो भांजा है अब आगे चल के वो भी गोस्वामी है, वो राधारमण जी को छूता, हम तो उसके हाथ ही छू लेते हैं। मैंने भैया तू कल राधारमण जी को छुएगा,
उनके चरण स्पर्श करेगा, उनके गाल छुएगा, उनके हाथ छुएगा, तेरे हाथ ही हम छू लें, ऐसी भावना आती है उनको देख के। लेकिन मन में एक संतोष नहीं था, ऐसा क्या करें कि राधा रमन जी को कैसे तो स्पर्श हो। तब मन में एक भाव आया कि तन भले ही उस योग्य नहीं कि श्री राधा रमन जी को छू सके, पर वाणी तो छू सकती है ना, वाणी का स्पर्श तो आप कर सकते हो। तब ये रचना बनाई, और आज राधा रमन जी में चाहे हजारों वैष्णव जाते हो, हजारों में से 100 वैष्णव इस वंदना को गाते जरूर है वहां पर। तो भले ही मैं नायरोबी में हूं, भले ही मैं बाहर कथा कर रहा हूं, एक वैष्णव भी जाकर के यदि ठाकुर जी के सामने राधा रमणम हरे हरे बोलता है तो उसके भाव से भी मेरा स्पर्श हो जाता है। इसे कहते हैं वंदनम। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। और एक बात याद रखिएगा, भक्ति मार्ग में जब आप प्रकृष्ट स्थिति को आओगे, विशेष स्थिति को आओगे, तो आप वंदनाएं लिखने लगोगे, आपकी रचनात्मक स्थिति अपने आप बनने लगेगी। ये किसी से सीखा नहीं जाता, सिखाना नहीं पड़ता है। ये एक प्रकार का प्रमाण है कि आपकी भक्ति अब ठाकुर जी को प्रिय लग रही है, इसलिए आपके चित्त से अपने आप भाव कविता के रूप में निकल रहे हैं। कोई बहुत बड़े कवि नहीं, अब मैं कभी कभी लिख देता हूं, लेकिन मेरे से आप कहो आज रात ही कुछ लिख के दिखाओ, नहीं लिखा जाएगा। वो कच्छ में, गुजरात में कच्छ गांधी धाम में कथा थी, तो वहां पे जो आयोजक थे, 4 दिन का सत्र था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या सुनना है बताइए, तो बोले वृंदावन महिमामृत, वृंदावन रसामृत। तो स्टेज बजाने से 2 घंटे पहले हम, प्रेम जी, सागर जी, हम तीनों ही बैठे थे। मंडली तो बड़ी है भारत में, लेकिन हम 3 ही बैठे थे। बैठे सोचे क्या करें क्या करें, वृंदावन के ऊपर कुछ लिखा जाए। और आप विश्वास माने 15 मिनट के अंदर ये रचना तैयार हो गई। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्याम हृदय को भाई, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वंदना। भक्ति जब अपनी स्थिति प्रकट करती है तो भक्त अपने भावों को शब्द देने लगता है, और वही शब्द ठाकुर जी का श्रृंगार बन जाता है। मुझे एक नाम आप बता दीजिए मंच पर लिख करके कि किसी भक्त ने, जो भक्त था और उसको ठाकुर जी मिले लेकिन उसने कभी शब्दों में कुछ गाया ना हो। एक भक्त का नाम नहीं बता सकते आप, सबने गाया। जिसने पाया उसने गाया, या फिर ऐसा कहें जिसने भी पाया गा के पाया। यही है वंदन भक्ति। सूरदास, नरसिंह मेहता, मीराबाई, करमेती बाई, जनाबाई। जनाबाई की कथा सुनी है? महाराष्ट्र की भक्त हुई श्री जनाबाई। ऐसा सुंदर ठाकुर जी के प्रति भाव रखती थी। आप आषाढ़ की एकादशी के दिन अपने माता पिता के साथ गई पंढरपुर। आषाढ़ की एकादशी सबसे ज्यादा भीड़ होती है पंढरपुर में, और जानबूझ करके भीड़ में अपने माता पिता का हाथ छोड़ दिया ताकि मैं खो जाऊं। कैसी भक्त है छोटी सी जनाबाई। माता पिता तो व्याकुल हो गए, कहां गई हमारी जना, कहां गई। और जैसे ही माता पिता खोए, जनाबाई नाचने लगी, अब मैं अकेली हूं, अब मैं विट्ठल को पाऊंगी। छोटी सी 9 साल की, 8 साल की जनाबाई भीड़ में 3 दिन तक ढूंढते रहे माता पिता, जनाबाई मिली नहीं, इतनी भीड़, माता पिता छोड़ के चले गए। लेकिन जनाबाई बड़ी प्रसन्न थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पंडरीनाथ भगवान के कितने भी भक्त हैं, हमारे विट्ठल भगवान ऐसे खड़े हैं। कभी जाइए महाराष्ट्र में, दर्शन कीजिएगा, बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं। एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत में जहां प्रत्येक दर्शनार्थी को गर्भगृह में जाके ठाकुर जी को अंक में लगाने का, अंक में भरने का अधिकार है। सब ठाकुर जी को गले लगा सकते हैं। 2 हैं स्थान, 2 स्थान ऐसे हैं भारत में जहां ठाकुर जी को आप गले लगा सकते हो। पहला महाराष्ट्र में पंढरपुर, और दूसरा हमारे व्रजमंडल में श्री गोवर्धन। आप जाओ, गिरिराज जी को गले लगा लो, कोई नहीं रोकेगा आपको। हमारा बहुत मन लगता है पंढरपुर में, इतने प्यारे ठाकुर जी हैं। तो जैसे ही देखा जनाबाई ने कि वैष्णव कूद कूद करके नृत्य कर रहे थे, और तभी पीतांबरी पहने
मत्साकृत कुंडल लटके हैं, सुंदर शीश पर मुकुट है और मधुर मुस्कान के साथ ठाकुर जी नृत्य करते हुए आ रहे हैं, नाच रहे हैं। जनाबाई को नित्य दर्शन होता था श्री पंडरीनाथ जी का कीर्तन में। जनाबाई कभी मंदिर नहीं जाती थी। सब लोग बोलते थे, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं जाती? बोले मैं क्यों जाऊं, रात में कीर्तन होता है, विट्ठल यहीं आ जाता है, मैं यहीं देख लेती हूं उसको। सब लोग बच्ची जान करके सोचते थे कि जना ऐसे ही बोलती है। लेकिन एक दिन एकादशी थी, एकादशी के दिन भयंकर भीड़ होती है पंढरपुर में, और पूरे दिन ठाकुर जी खड़े थे सुबह से रात्रि तक। आज जनाबाई मन में सोच रही थी, आज कीर्तन में पंडरीनाथ नहीं आने चाहिए। क्यों? बहुत थके हुए हैं, यहां आएंगे नृत्य करेंगे और थक जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी आ गए। तो जैसे ही ठाकुर जी आए तो जना दौड़ी दौड़ी गई, नामदेव जी से बोली कीर्तन बंद कर दो। नामदेव जी बोले क्यों? पंडरीनाथ आ गए, बहुत थके हुए, आप कीर्तन करोगे तो वो नाचेंगे, और वो नाचे तो उनको दर्द होगा, पैर में थक रहे हैं बहुत ज्यादा। सब बोले ये ऐसी बोलती है, चल बैठ जा। लोगों के पास गई, नाचो मत, तुम नाचोगे तो पंडरीनाथ भी नाचेंगे, उनके पैर में दर्द हो जाएगा। लेकिन किसी ने जनाबाई की बात नहीं मानी। जब कीर्तन विश्राम हुआ, दूर बैठी जना जोर जोर से रोने लगी। अरे कोई जाके मंदिर में पुजारियों को बोल दो घी की मालिश कर दें, पैर में इत्र लगा दें, आज पंडरीनाथ बहुत थक गए हैं। लेकिन जना की बात कौन समझे? अर्धरात्रि का समय, जना रोते 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 सोच रही है, आज मेरे पंडरीनाथ विट्ठल के पैरों में दर्द हो रहा होगा। तभी देखते हैं कि द्वार पर साक्षात पंडरीनाथ आ गए और जनाबाई के सामने आकर के अपने दोनों पैर उसकी गोद में रख दिए। बोले ले दबा पैर, बहुत रो रही है सुबह से, दबा ले, जितनी मेरी थकान सब दूर कर दे। और जनाबाई ने ठाकुर जी के चरण, मुझे इतनी प्रिय लगती है जनाबाई के बाद। ये सब कहां से प्रकट हुए हैं? ये नवदा भक्ति जिनके चित्त में है वहीं से प्रकट हुए हैं। जनाबाई पूछती है ठाकुर जी से पैर दबाते दबाते, भोजन किया आपने? छोटी सी है और क्या पूछ सकती है, छोटे बच्चे ऐसी बातें करते हैं। आपने भोजन किया? ठाकुर जी बोले हाँ किया। क्या पाया? भगवान बोले पूरन पोली। आज हमने भी पूरन पोली पाई दोपहर में। ठाकुर जी बोले पूरन पोली। जनाबाई बोली और क्या पाया? बोले मीठा भात। और क्या पाया? ठाकुर जी ने बताया कड़ी सामग्री जो। अच्छा कल क्या पाया था? ठाकुर जी बोले कल भी पूरन पोली, कल भी मीठा भात, कल भी ये। अच्छा परसों क्या पाया था? ठाकुर जी बोले पूरन पोली। जनाबाई बोली बस पूरन पोली पाते हो आप? बोले क्या करें, मंदिर में यही बनता है। अरे मेरे विठोबा का मन भर गया होगा, पूरे दिन पूरन पोली मैं कुछ नया पवाऊं आपको, लेकिन आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, अकेली हूं, छोटे से हाथ हैं, कैसे बनाऊंगी? ठाकुर जी बोले बताओ क्या करना? ऊपर से जाओ कंडे ले आओ, गोबर के उपले होते हैं ना। ठाकुर जी गए, उपले लेकर के आए, कंडा चिताया, चूल्हा जलाया, और ठाकुर जी बैठे हैं, जना की ओर देख रहे हैं। देखो बंधुओं, भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए। आप ठाकुर जी के पीछे पीछे ना चलो, ठाकुर जी आपके पीछे पीछे चले। कहां जना देखती है ठाकुर जी को, पर आज जनाबाई भोजन बना रही है और ठाकुर जी उसकी ओर देख रहे हैं। इसका कैसा भाव? ऐसी जनाबाई किसने नहीं गाया ठाकुर जी को? और वही गायन, वही भक्ति का भाव जब शब्दों में परिवर्तित हो जाता है, वही वंदन भक्ति है। श्रवण भक्ति में निपुणता होगी तो कीर्तन भक्ति आएगी, कीर्तन भक्ति में निपुणता होगी तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण भक्ति प्रबल होगी। आप सबके संग रह के मैं भी भूल रहा हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, और फिर स्मरण अगर श्रेष्ठ होगा तो पाद सेवनम। ये बात याद रखिएगा, जिसने कभी लीला चिंतन नहीं किया वो सेवा अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कथाएं सुना कीजिए, और कथाओं में जो लीलाएं सुनाई जाती हैं उन लीलाओं को सुना कीजिए, उसके बाद ठाकुर जी की सेवा किया कीजिए। आप केवल उनको ड्रेसअप नहीं करते हैं, आप केवल उनको सुंदर नहीं सजाना है, यहां ये लगा दें, यहां ये लगा दें, इससे अच्छे लगेंगे, उनका डेकोरेशन नहीं है ठाकुर जी। वो एक लीला प्रकट होनी चाहिए वहां पर, और वो लीला सुन के ही होगा। स्मरण भक्ति के बाद ही पाद सेवन है।
एक प्रकार से यह कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भक्ति पथ पर वंदन प्रारंभ हो जाना एक पड़ाव है। आपके शब्द अब प्रकट होने लगे हैं, अब आप ठाकुर जी को अपने भावों से कुछ गा करके रिझाने लगे हो। और एक बात, आपकी वंदन भक्ति उचित है इसका प्रमाण कैसे मिलेगा? क्योंकि लोग तो कुछ भी लिख देंगे, फिर उल्टा सीधा जो मन में आएगा लिख देंगे। आप अपने उस वाणी को एक बार सभा में गा करके देखिए। सभा में यदि बहुसंख्यक वैष्णवों को वो प्रिय लगने लग जाए तो समझ जाइए कि ठाकुर जी को आपकी वाणी प्रिय है। वो जो शब्द आपने लिखे हैं वो ठाकुर जी को भी प्रिय है। बार हरिवंश बालक थे, छोटे बालक है, जैसे बालक खेल रहे हैं ऐसे छोटे से बालक थे। तब से उनका नियम था कि उनके पिताजी के जो सेवा के ठाकुर जी थे वो पूरे दिन उनको ही देखते रहते थे। वो पूर्व जन्म का उनको याद रहता था कि मैं निकुंज की एक सखी हूं, वंशी सखी, वंशी अली। तो अब बालक को तो कभी भी भूख लगाती है, तो हरिवंश महाप्रभु की माता जी को इतना भोग रखना पड़ता था ठाकुर जी के आगे कि बालक को कब भूख लगावे, और कुछ पाते ही नहीं थे ठाकुर जी के प्रसाद के अलावा। लेकिन एक दिन हरिवंश बालक को रात्रि अर्धरात्रि में रोने लगे, सोते सोते। माता जी पिताजी के बीच में सो रहे थे, सोते सोते रोने लगे। माँ पिता उठ गए, क्या हुआ बालक, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? भूख लगी है। उनके पिताजी व्यास मिश्र तुरंत अपनी पत्नी से बोले, देवी लाओ कुछ खिलाओ। बोले, अरे कुछ खिलाओ, जानते नहीं हो आप ये बिना भोग लगाई कोई वस्तु पाता नहीं है। तो बोले रात्रि का कोई, बोले वो सब रात में पा चुके हैं सब लोग, अब कुछ ऐसा है नहीं, सब अमनिया है। अमनिया जिसका भोग ना लगा उसको अमनिया कहते हैं, सब अमनिया है, ठाकुर जी का भोग कुछ भी नहीं है अभी। लेकिन छोटा बालक रोए, अब उसके आगे कौन से वेद शास्त्र जिद चलती है? तो व्यास मिश्र जी बोले, सुनो अभी नींद में है, रो रहा है, इसको क्या पता, कुछ भी ले आओ, धर दो सामने। तो माता जी गई, कुछ ला करके हरिवंश बालक के आगे रख दिया। तो हरिवंश जी ऐसे लेकर के देखने लगे। तो माता पिता बोले, क्या देख रहे हो? बोले इसका भोग तो लगा नहीं है। तो व्यास मिश्र जी बोले, तुमको कैसे पता कि भोग लगा कि नहीं? बोले जब भोग लगता है तो मैं देख लेता हूं, ठाकुर जी की दत्तुइयां गड़ी होती हैं उस पर। मतलब सेवा व्यास जी करते हैं, उनको नहीं पता कि भोग में ठाकुर जी की दत्तुइयां गड़ी हैं। उनके बालक हरिवंश जी को पता है कि ठाकुर जी ने भोग लगाया कि नहीं। रोने लगे, रोते रोते। अब माता पिता चिंता में, रात में ठाकुर जी को थोड़ी उठाएंगे बालक के लिए, ठाकुर जी तो सो रहे हैं। लेकिन रुदन की आवाज हमारी किशोरी जी ने सुन ली। हमारी लाडली जी सेज सैया पर बेचैन हो गई। तो ठाकुर जी बोले, का भयो, सो काई कुनाए रही हो? अरे आपको आवाज नहीं आ रही? हरिवंश बालक रो रहा है। ठाकुर जी बोले, हाँ रो तो रो, काई को रो है? बोले यार इनको भूख लगी है, प्यास लगी है, और हमारे बिना भोग लिए कुछ पाते नहीं है। अब रात्रि में कुछ ऐसी सामग्री रखी नहीं, और आधी रात का समय, छोटा बालक, इसको कैसे मनाए? ठाकुर जी बोले, श्री जी रुको मैं कछु करूं। तो सेवा के ठाकुर जी प्रिया प्रियतम सचल हो गए, अंदर ही, मंदिर के अंदर ही छोटे छोटे स्वरूप सचल हो गए। और ठाकुर जी बिस्तर से उतर के गए, कहीं से जल लेकर के आए, आसपास जल रहता है ठाकुर जी का, जारी जी में जल लेकर के आए, और श्री जी से बोले, किशोरी जी अपने पांव लटकाओ नीचे। तो जैसे सिंहासन से किशोरी जी ऐसे बैठ के पांव लटका रही हैं, इतने ही छोटे छोटे ठाकुर जी। और ठाकुर जी झारी जी के जल से किशोरी जी के चरण धो रहे हैं। हरिवंश बालक को पीने के लिए जल अमनिया कर रहे, जल को भोग बना रहे हैं ठाकुर जी कि वो वहां की प्यास बुझे। और फिर किशोरी जी से तो कहेंगे नहीं मेरे चरण धो, स्वयं बैठ के अपने चरण भी धो रहे हैं। दोनों के चरणों का जो चरणोदल था वो इकट्ठा कर लिया। और फिर बंटा भोग, रात्रि में ठाकुर जी के पास में कुछ भोग रखा जाता है, उसको लेकर के आए। और किशोरी जी तो बोले, लो पाओ, पूरा मत पियो, ने छोड़ दियो बालक को। किशोरी जी ने मुख लगा रही हैं, ठाकुर जी ने मुख लगा रहे हैं। मुख लगा करके सन्मुख पधरा दियो, और सन्मुख पधरा करके और कछु सामग्री भीतर से घेर दी, और तुरंत घेर के झटपट दोनों गए और रजाई ओढ़ के जैसे स्वरूप थे वैसे है कि सो गए। व्यास मिश्र जी को आवाज आई, बोले अरे ठाकुर जी के कक्ष से आवाज आ रही है। गए, जैसे धीमे से गए तो सामग्री जो गिर गई थी नीचे, कुछ खिलौने होंगे ठाकुर जी के, वो उठा के ऐसे पर्दा हटा के ऊपर धरने लगे। तो वहीं क्या देखा,
बिना ठाकुर जी के उठाए ठाकुर जी के चरणों का चंदन मिश्रित जल एक पात्र में रखा है, और ठाकुर जी के मुंह से टूटे भये लड्डू, जो रात में साबुत लड्डू रखे थे वो लड्डू फूटे भये एक पात्र में रखे हैं। देख करके व्यास मिश्र जी समझ गए। क्या समझ गए? बोले ठाकुर जी को चिंता हो गई, बालक रो रहा है, तो अपने आप ही उठ के अपने पैरन को आचमन और भोग लगा के धर दियो है। लेकिन व्यास मिश्र जी बोले पूर्णता तो तब पता चले जब हरिवंश बालक देख ले भोग, उसको ही पता चलता है कि भोग लगा कि नहीं। लेकर के गए, लो बालक पाओ। तो हरिवंश जी ने जैसे ही देखा, हाँ ठाकुर जी का भोग लगाया, तुरंत पा गए। ठाकुर जी का चरणों दल ले लिया। ऐसी स्थिति इसको कहते हैं विरक्त इंद्रिय। जैसे आपकी जीव कैसी है इस वक्त, उसको छोले भटूरे का स्वाद पता है और वो उसी के स्वाद को याद करके आपको बेचैन करती है। छोले भटूरे चाहिए, छोले भटूरे चाहिए। आपकी जीव को स्वाद पता है पानी पूरी का, तो पानी पूरी का नाम लेते कई होंगे तो मुंह में पानी आ भी गया होगा। आहा, खट्टा खट्टा पानी जब जीव में जाएगा कितना सुख मिलेगा, आनंद आ जाएगा। लेकिन सख्य भाव जिसके अंदर होगा, ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव जो रखता होगा, उसको बाह्य व्यंजनों का रस नहीं पता होगा। उसको पता होगा कि हमारे वृंदावन के श्री राधारमन लाल जी की कुलिया की प्रसादी, उसका नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाए। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के सुबह की, अब आपने तो पाई नहीं होगी, सुबह सुबह बिहारी जी को पराठा भोग लगता है, हमारे बिहारी जी को इतना स्वादिष्ट पराठा। आहा, श्री राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी, क्या कहने, मैं तो मुंह में पानी आ गया भाई थे। मन कर रहा कल की फ्लाइट थी वृंदावन जाऊं, पा लूं। मतलब आपके टेस्ट बर्ड्स, आपकी दर्शन की स्थिति देख, अभी नेत्रों को क्या चाहिए? सुंदरता, उसका रूप, वहां के लोगों का रूप, या वहां का व्यू, या वहां का सीन, ऐसे देखने की इच्छा होती है। लेकिन नेत्र इतने सुंदर कंट्री में रहने के बाद भी व्याकुल किसके लिए है? वृंदावन की कुंज गली देखनी है, उनको देखने के लिए। ये विरक्त इंद्रिय का लक्षण है। ये ठाकुर जी सखा मानेंगे तो ऐसी ही इंद्रियां होती चली जाएंगी। आप भगवत संबंधी वस्तु के अलावा किसी में आपको सुख मिलेगा ही नहीं। ब्याह में जाओगे, लड़का लड़की एक दूसरे को माला पहनाते, सब लोग आहा क्या राम सीता की सी जोड़ी, आपके मन में आएगा खाक राम सीता की सी जोड़ी। अभी आपने हमारे वृंदावन प्रिया प्रियतम कर रहे थे। सखा के 3 लक्षण होंगे। पहला विरक्त इंद्रिय, उसकी इंद्रियां केवल कृष्ण रस चाहती हैं। दूसरा प्रशांत, भगवान का सखा कम बोलने वाला हो, ज्यादा बोलने वाला नहीं, मतलब बाह्य चर्चा ज्यादा ना करे, कम बोले, थोड़ा मौन रहे, शांत रहे। ठाकुर जी को शांत व्यक्ति बहुत प्रिय है। ठाकुर जी को बोलने वाले प्रिय क्यों नहीं है? ठाकुर जी खुद ही बोलता रहेगा, मेरी सुने कोई ना। मुंह को तो सुनवे वारो चाहिए, जो खुद शांत रहे, मेरी सुने। हमारे ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं है? हम बोलवे को अवसर ही नहीं दे रहे उन्हें, हम ही बोलते रहते हैं। तो प्रशांत आत्मा। और तीसरा जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जिसने वश कर रखा है, जीत रखा है, उसकी इंद्रियां अपनी इच्छा प्रकट नहीं करती, वो जो चाहता है इंद्रियां वही करें, ऐसी स्थिति जिसकी। ये 3 लक्षण जिसमें आ जाएं वो सख्य। सखा ठाकुर जी का बनना है तो 2 ही उपाय हैं, या तो ये 3 लक्षण अपनाओ, या फिर गुरु के प्रति दास्य भाव रखो। गुरु कृपा करके ठाकुर जी को सखा बना देंगे। और नवदा भक्ति का अंतिम भाव है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन मतलब हमारे ब्रज में एक पद गाते हैं, ठाकुर जी के शयन में हम रोज गाते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जैसे किसी दिन मन भारी हो जाता है, आप क्या करते हो? आप बहुत बेचैन हो। अब आपको पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति दिखता है जिससे आप बात करके मन को हल्का कर सकते। अब आप उसको फोन लगाते हो, उससे बात करते हो, अपनी पूरी बताओगे, आज मेरे साथ स्कूल में ऐसा हुआ, कॉलेज में ऐसा हुआ, या जहां भी जैसा हुआ, फिर मन शांत को। पर आपकी स्थिति क्या हो जाए, आप अपने कॉलेज से, स्कूल से, जॉब से दौड़े सीधे घर के लिए, और तुरंत अपने ठाकुर जी के सन्मुख बैठ करके एकांत में और ठाकुर जी से अपनी सारी चर्चाएं। हमारे श्री रामसुख दास जी महाराज कहते थे, ठाकुर जी से चर्चा करना
इसी को आत्मनिवेदन कहते हैं। अगर नवदा भक्ति आपके चित्त में, अष्ट भक्ति नहीं आई है और आप ठाकुर जी से चर्चा करोगे तो आपके मन में पाषाण भावना ही रहेगी ठाकुर जी के प्रति। लेकिन अष्ट भक्ति अगर आपके चित्त में प्रकट हो चुकी है, उसके बाद जब आप नवम भक्ति प्रकट करोगे, ठाकुर जी से अपने हृदय की चर्चा करोगे, नाथ कुछ नहीं करना, केवल यहां से प्रारंभ करना। कैसे? ठाकुर जी हम जा रहे हैं, सुबह ही बता दो। कहां जा रहे हैं? जॉब पे जा रहे हैं, आज ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आने वाले हैं। एक बात बताएं, घपला भी करने वाले हो ना, वो भी बता के जाओ। सही बता रहे हम। एग्जाम में चीटिंग भी करने वाले हो ना, तो वो भी बता के जाओ। ठाकुर जी पीछे वाला मेरे जो रोल नंबर होगा ना उसको ज्यादा आता है, मैं उससे पूछूंगा, थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, तीसरा नहीं, ज्यादा नहीं, हाँ सब बता जाओ ठाकुर जी। जो आप माता पिता को भी नहीं बता के गए वो बता जाओ। आपके जॉब से रिलेटेड हो, आपके कर्म से रिलेटेड हो, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, आपके संबंधों से रिलेटेड हो, आपके दिनचर्या से रिलेटेड। आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन के दो भाव हैं। पहला भाव तो ठाकुर जी से चर्चा, पूरे दिन की बातें बता जाओ, आज क्या क्या करने वाले हो, और रात्रि में आकर के फिर पूरे दिन का फिर बताओ, आज क्या क्या किया, वहां गए थे, ऐसा हुआ, यहाँ पे हमको लॉस हो गया, उसने मेरे को ऐसा बोला, ऐसा हुआ, नाथ अब ये ऐसा ऐसा करके मैं आ गया, बाहर मैंने क्या खाया क्या पिया ये भी बता दो। हमारे श्री राम सुखदास जी महाराज सामान्य व्यक्ति नहीं थे। भारत की संत परंपरा के धरोहर यदि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। वे कहते हैं कि अपने घर से जाते समय और घर को लौट के आते समय अपने ठाकुर जी से वार्ता जरूर किया करो, और एकांत में, किसी को पता ना चले, बोलो। एक दिन वो आपका नियम ऐसा बन जाएगा कि ठाकुर जी के सन्मुख जब आप आत्मनिवेदन करेंगे तो ठाकुर जी उसका प्रत्युत्तर भी दिया करेंगे। दूसरी बात, आज आप पहले ही बता के गए हो मैं क्या घपला करने वाला हूं, क्या गलत करने वाला हूं, किस पर क्रोध करने वाला हूं, किस पर रोष करने वाला हूं, अपने दोष पहले ही बता करके गए हो, तो जब उस दोष की स्थिति में पहुंचोगे ठाकुर जी कंट्रोल रखेंगे कि वो दोष अतीत में ना हो जाए। अर्जुन ने महाभारत युद्ध का विजयी इसीलिए बन गया क्योंकि वो एवरीथिंग क्लियर थी उसकी ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी को सब पता था। अर्जुन अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं रहा है, पहले ही बता दे रहा है ठाकुर जी को, और फिर बताने के बाद ठाकुर जी से कहता मैं ऐसा सोच रहा हूं, अब कंट्रोल आपके हाथ में। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमिच्युत, मेरे रथ को ले जाइए बीच उभय सेना में ले जाकर खड़ा कर दीजिए, मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं, बाकी इच्छा आपकी चलेगी। करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं वो करूंगा। आपने अपनी भावना बता दी, अब ठाकुर जी की जिम्मेवारी है उसमें क्या उचित क्या अनुचित ठाकुर जी करवाएंगे। ये आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन का दूसरा रूप क्या है? ऐसी भावना चित्त में धारण करना कि ये देह केवल माध्यम है, इसके भीतर जो आत्मा बैठी है मुझे उसका उद्धार करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप विदेश में रहते हैं, लोग लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं। हर किसी का उस देश में बसने का भाव नहीं होता, हर किसी का। कुछ कुछ लोगों का नहीं होता है। कुछ लोग किस लिए गए विदेश में कि हम महाराज जी बस इसलिए आए हैं, ये करना है, ये हो जाएगा, हम वापस अपने देश चले जाएंगे। ठीक वैसे ही आप आत्मा हैं और आप इस देह में आए हैं। इस देह को ही पोषण करके, इस देह का ही दास बनके या इस देह की ही इच्छाएं पूर्ति करते हुए नहीं रहना है। इस देह का माध्यम लेकर के श्री राधारमण की प्राप्ति करनी है, वो उद्देश्य है हमारा। क्योंकि हमें पता उनकी प्राप्ति के लिए देह ही है, इसी से ही कर सकते हैं हम। हाथों से करताल बजा के, पैरों से प्रदक्षिणा करके, नेत्रों से देख करके, कानों से सुन करके, मुख से गा करके, हृदय से सद्भावना रख के, बुद्धि से सत्क्रिया करके हमको केवल इस आत्मा को परम तत्व में विलीन करना है। इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। अपनी आत्मा का ठाकुर जी के प्रति, अभी तक आपने लड्डू निवेदित किया, भोग निवेदित किया, 56 भोग निवेदित किया, फूल माला निवेदित की, पर अब आत्मा निवेदित है, मैं आपका हूं, बस। इसको आत्मनिवेदन कहते हैं। तो आत्मनिवेदन के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप तो चर्चा, वो भक्ति का स्वरूप है, और आत्मनिवेदन का दूसरा स्वरूप कल्याण का स्वरूप है। ठाकुर जी के सन्मुख ये भाव रखना कि नाथ देह तो माध्यम है, वास्तव में इस देह के माध्यम से प्राप्ति आपकी करनी है आत्मा को। मैं तो इसका केवल सहारा ले रहा हूं, खा करके, देख करके, सुन करके, चल करके, फिर करके, बस।
ये प्रवचन में तो अच्छी लगती हैं बातें, पर क्रिया में कोई नहीं करता। क्रिया में मत कीजिए, वहां आप जो कर रहे हैं वही कीजिए, जो खाना खाइए जैसे, पर मन में ये बात रहनी चाहिए आपके कि देह से मैं खा जरूर रहा हूं, देह से मैं भोग जरूर रहा हूं, देह से मैं करता हूं, पर ये मेरा उद्देश्य है नहीं। उद्देश्य भगवत प्राप्ति, इसी को आत्मनिवेदन कहते हैं। ये आत्मनिवेदन के दो स्वरूप, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नवदा भक्ति पर दिस वॉज द शॉर्टेस्ट प्रवचन, ये सबसे कम था। 9 दिन भी बोला जाए तो भी नवदा भक्ति पर कम होगा। अच्छा, एक नवदा भक्ति का एक स्वरूप और है, पता है? नवदा भक्ति के सतयुग त्रेता द्वापर में कौन कौन आचार्य हुए जिन्होंने इन भक्तियों से भगवान को प्राप्त किया, फिर उन पर प्रवचन होता, वो और अद्भुत होता। श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है, कीर्तन भक्ति के आचार्य कौन है, पाद सेवन भक्ति के आचार्य कौन है, फिर उन आचार्यों पर चर्चा चलती। तो वो तो बहुत बृहद प्रसंग है, पर एक शॉर्टेस्ट प्रवचन नायरोबी में आज नवदा भक्ति पर पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आप लोगों के हृदय में विराजमान ठाकुर जी से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये नवदा भक्ति के भाव, इनको केवल प्रवचन समझ करके मत जाइएगा, थोड़ा सा चिंतन कीजिएगा। और जैसा कि मैंने पहले दिन कथा में कहा था कि भारत में रहकर के भजने वाले को ठाकुर जी देखते होंगे, पर इतनी दूर रहकर के, विपरीत अवस्था में रहकर के ठाकुर जी को भजने वाले को ठाकुर जी निश्चित देख के प्रसन्न होते होंगे। आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप वियोगात्मक भक्ति कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए जगन्नाथपुरी, द्वारिका, वृंदावन सब बहुत दूर है। कैसे आऊं रे नंद लाला तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीराबाई सत्र को हम आज यहाँ विराम प्रवचन को दे रहे हैं, उत्सव तो अभी प्रारंभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जानी फैमिली और शाह फैमिली का, जिन्होंने पूरे नायरोबी के इतने सारे वैष्णवों के लिए यह 3 दिन का सत्संग सत्र किया। एक अंतिम बात हम पूछें, 3 दिन कम लग रहे हैं ना? हैं? इसलिए अगली बार हम 5 दिन के लिए आएंगे। और हैं? क्या 7 नहीं, हम 5 दिन कथा करेंगे, फिर बाकी के दिन चुपचाप घूमेंगे। आप लोग यहाँ आकर के बसे हो तो आप लोगों का फायदा क्या लेंगे? हम आपके घरों में रह के यहाँ घूमेंगे भी, थोड़ा अपने लाल जी को घुमाएंगे भी। तो 5 दिन का सत्र है और डेट भी लगभग सुनिश्चित है। एक कथा को विश्राम करके यहाँ का सत्र दिया गया है। कौन सी डेट थी? 5 मार्च से लेकर के और 10 मार्च तक, 5 to 10 मार्च 2026। आप सब लोग तैयार रहिए, अभी से ही तैयारियों में लग जाइए। और ये पहली कथा है, आप लोगों से हमारी भेंट पहली बार हुई है, अच्छा मिलन हुआ है। अफ्रीका के लिए एक मन में ऐसा भाव रहता तो बहुत गर्मी पड़ती होगी, पर यहाँ तो भाई क्या अच्छा मौसम रहता है। मैंने अभी तो ये समर चल रहा है और बोले हाईएस्ट समर और चल रहा है, तो फिर तो आनंद ही आएगा। तो अगले वर्ष हम आएंगे, तब तक के लिए आप सब लोग ध्यान रखिएगा अपना। फिर किन्हीं का प्रश्न है कि महाराज जी कि गाय भगवान को बहुत प्रिय है, तो फिर ऐसी कंट्री में गाय काव बीफ क्यों खाया जाता है, और जो ऐसा लोग खाते हैं क्या उनको निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति होती है, और नहीं होती तो उनको कौन सा पाप लगता है? सबसे पहली बात, ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं गैया से। एक प्रसंग आता है ब्रज लीला में कि ठाकुर जी गैया चराने की जिद कर रहे थे यशोदा मैया से। तो यशोदा मैया बोली, लाला तू गैया चरा भी जावेगो? ठाकुर जी बोले हाँ जाऊंगो। रोने लगे। ये जो पीछे चित्र है ना, ये देखो, ये गोपाष्टमी का ही चित्र है जो पीछे फ्लेक्स लगाया गया है। प्रथम पूजा ठाकुर जी ने गैया की करी और फिर गैया चरावे गए। तो उस समय यशोदा मैया ने कहा कि वो पादुका लेकर के आई, ठाकुर जी को पहनाने लग गए।
ठाकुर जी बोले मैया जी कहा कर रही है? तो मैया बोली लाला तू गैया चरावे जावे को, कहीं तो को कांटे नहीं लग जाएं, कंकड़ नहीं लग जाएं, तेरे पाम बड़े कोमल हैं, पामन में कोई निष्ठुरता नहीं आ जाए, या हमारे तो को पादुका पहना रही हूं। सो ठाकुर जी गैया के पाम गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैया इतनी पादुका और मंगवा। मैया बोली काहे को? बोले मैं गैया चरावे जाऊंगा, मेरे पामन में कांटे लग जाएंगे, कंकड़ लग जाएंगे, जे गैया भी तो चरवे जामेंगे, इनके पामन में लग गए तो मैया इनके काजे पादुका मंगा दे। यशोदा मैया जोड़ते ऐसी लाला जे गैया हैं, जे जानवर हैं, इनके पामन में पादुका थोड़ी पहनाई जाए, पादुका तो मानव पहने। जैसे ही ठाकुर जी ने ये बात सुनी रोने लगे, पृथ्वी पर गिर गए, सिर पटकने लगे, जोर जोर से रोने लगे। नंद बाबा ने आके शांत कियो, दाऊ दादा शांत कर रहे हैं, रोहिणी मैया शांत कर रही, पर ठाकुर जी शांत नहीं हुए। शाम हो गई, ठाकुर जी रोते ही जा रहे हैं, रोते ही लाल पड़ गए ठाकुर जी। अभी तक किसी को यह भी नहीं पता कि रो क्यों रहे हैं। जैसे तैसे शांत भये, पूछी लाला तू रो काहे को रोए? ठाकुर जी बोले मैया तेने गैया ते जानवर क्यों कही? जी गैया जानवर है, बेचारी चरवे जावे, चर के दूध बनावे, दूध बना के हमें पिवावे, तोए पिवावे, बाबा पिवावे, पूरे घर खानदान में हमारे सब जगह दूध घी दही आदि से ही भोजन हेरो है, और वो गैया जो इतनो सब हमारो घर को पालन करे, वाकू तू जानवर कह रही है? मैया अगर गैया जानवर है तो तू भी जानवर है, क्योंकि मैंने तेरो दूध पियो है। यशोदा मैया ने दोनों कान पकड़े और कही आज के बाद जानवर नहीं बोलूंगी। तब शांत हुए ठाकुर जी। इतना प्रेम जिस गाय से ठाकुर जी करते हैं, उसको मार के खाने वाले व्यक्ति की दुर्गति इस मंच से बताने की हमारी स्थिति नहीं है, इसलिए हमने केवल एक लीला सुना दी है। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है भारत में भी अब होता है। अब क्या कहां तक बचेंगे उस चीज से? पर इस दुर्भाग्य का कारण हम सबको सहना पड़ेगा। इसलिए भैया कम से कम इस चीज से तो बचा जाए। गौ मांस गौ विक्रय नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ भाव थे। कल हमारे पास 2 प्रश्न और आए थे, पर हमारे पंडित जी ने दोनों प्रश्न खो दिए। अब वो मिल नहीं रहे कहां। अब कल तो कथा है नहीं, मैं कैसे बताऊं? तो फिर कभी कोई भाव लगेगा। या फिर आप एक काम करो, मुझे प्रश्न तो याद नहीं है, कथा सुनो, हो सकता है आज उत्तर मिल जाए। कितनी भक्ति की चर्चा हो गई हमारी? कितनी भक्ति हमने सुन ली? 5। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। कल यहां तक हम लोगों ने सुना था। और वंदनम हमने कहा नहीं था, केवल उसकी एक समय हो गया था तो चर्चा मात्र कर दी थी। वंदनम, वंदना, वंदनम में अभी आप क्या करते हो? अभी आप श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वारा रचित मधुराष्टकम सुनाते हो ठाकुर जी को। वंदनम में आप गीत गोविंद जो कि जयदेव महाप्रभु ने बनाया उसको सुनाते हो, मीराबाई के पद सुनाते हो, सूरदास जी के पद सुनाते हो, हमारे स्वामी श्री हरदास जी के पद सुनाते हो, हितरवंश महाप्रभु के पद सुनाते हो। अभी वंदनम आप जो पूर्वाचार्यों ने की है वंदना, उसी वंदना को आप कॉपी करके ठाकुर जी के आगे कर देते हो। उसमें नवीनता नहीं है, प्राचीन भावों को ही आप निवेदित कर रहे हो। पर इसका मतलब यह नहीं करना नहीं है, करिए। पूर्वाचार्यों ने जो वंदना ठाकुर जी की है वो वंदना कीजिए, पर प्रयास कीजिए कि आप एक वंदना अपने हृदय से कुछ बना करके ठाकुर जी को निवेदित करो। हमने श्री राधारमण लाल जी की एक वंदना की, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे केसर तिलकम
कृष्ण वरणम केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वंदना लिखने के पीछे कारण क्या था आज बताते हैं। हम श्री राधारमण जी बचपन से दर्शन करने जाते थे, पर राधारमण जी को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, वो तो गोस्वामी बालकों को ही है। मन में बहुत आता था कि कैसे करें, क्या करें कि श्री राधारमण जी को एक बार छू के देख लें कैसे हैं हमारे लाल जी। मन में सदैव ये चिंता सी एक बनी रहती थी कि इस जन्म में तो ठाकुर जी ये संभव होगा नहीं कि आप हमको स्पर्श को मिल जाओ। हमारी सबसे बड़ी जो बहन है, 3 बड़ी बहन है, उनमें सबसे बड़ी बहन का ब्याह राधारमण जी के गोस्वामियों में ही हुआ। तो हमारे एक भांजे और एक भांजी, तो जो भांजा है अब आगे चल के वो भी गोस्वामी है, वो राधारमण जी को छूता, हम तो उसके हाथ ही छू लेते हैं। मैंने भैया तू कल राधारमण जी को छुएगा, उनके चरण स्पर्श करेगा, उनके गाल छुएगा, उनके हाथ छुएगा, तेरे हाथ ही हम छू लें, ऐसी भावना आती है उनको देख के। लेकिन मन में एक संतोष नहीं था, ऐसा क्या करें कि राधारमण जी को कैसे तो स्पर्श हो। तब मन में एक भाव आया कि तन भले ही उस योग्य नहीं कि श्री राधारमण जी को छू सके, पर वाणी तो छू सकती है ना, वाणी का स्पर्श तो आप कर सकते हो। तब ये रचना बनाई, और आज राधारमण जी में चाहे हजारों वैष्णव जाते हो, हजारों में से 100 वैष्णव इस वंदना को गाते जरूर है वहां पर। तो भले ही मैं नायरोबी में हूं, भले ही मैं बाहर कथा कर रहा हूं, एक वैष्णव भी जाकर के यदि ठाकुर जी के सामने राधा रमणम हरे हरे बोलता है तो उसके भाव से भी मेरा स्पर्श हो जाता है। इसे कहते हैं वंदनम। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं। और एक बात याद रखिएगा, भक्ति मार्ग में जब आप प्रकृष्ट स्थिति को आओगे, विशेष स्थिति को आओगे, तो आप वंदनाएं लिखने लगोगे, आपकी रचनात्मक स्थिति अपने आप बनने लगेगी। ये किसी से सीखा नहीं जाता, सिखाना नहीं पड़ता है। ये एक प्रकार का प्रमाण है कि आपकी भक्ति अब ठाकुर जी को प्रिय लग रही है, इसलिए आपके चित्त से अपने आप भाव कविता के रूप में निकल रहे हैं। कोई बहुत बड़े कवि नहीं, अब मैं कभी कभी लिख देता हूं, लेकिन मेरे से आप कहो आज रात ही कुछ लिख के दिखाओ, नहीं लिखा जाएगा। वो कच्छ में, गुजरात में कच्छ गांधी धाम में कथा थी, तो वहां पे जो आयोजक थे, 4 दिन का सत्र था, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा क्या सुनना है बताइए, तो बोले वृंदावन महिमामृत, वृंदावन रसामृत। तो स्टेज बजाने से 2 घंटे पहले हम, प्रेम जी, सागर जी, हम तीनों ही बैठे थे। इस मंडली तो बड़ी है भारत में, लेकिन हम 3 ही बैठे थे। बैठे सोचे क्या करें क्या करें, वृंदावन के ऊपर कुछ लिखा जाए। और